नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय श्रावस्ती दौरे पर रहे, जहां विधायक राम फेरन ने सीएम की अगुवाई की और मुख्यमंत्री ने इकोना के सीता द्वार मंदिर में दर्शन किए और इसके बाद में 54 सरकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और इसके बाद में तमाम विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। और वहीं कटरा स्थित दिगंबर जैन मंदिर में मुख्यमंत्री ने एक नवनिर्मित मंदिर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बड़े बयान भी दिए और कहा कि कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता और जब भी कोई हिंदू पर्व और त्यौहार आता है तो उनको गर्मी होने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। और महापुरुष किसी भी परंपरा में हो, उनका सम्मान होना चाहिए। आस्था अंतःकरण का विषय है और प्रदर्शन का विषय नहीं हो सकती। अपनी आस्था के अनुसार अपने कार्यक्रमों को संपन्न करें, किसी को आपत्ति नहीं होगी। एक तरफ इस्लाम के में कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, कि उनका विषय है, उनका दर्शन है, उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, भगवान की उपासना करते हैं। साकार ब्रह्म का भी और निराकार ब्रह्म की भी उपासना सनातन धर्म की इसकी इजाजत देता है। और इस्लाम का भी यही कहता है कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, उससे वे नफरत करते हैं। और दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था राजधानी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है कि शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम योगी ने भेड़ियों के हमलों में मारे गए और घायल मासूमों के परिजनों से मुलाकात की और साथ ही पीड़ित परिवारों को सहायता राशि प्रदान की। कैसरगंज तहसील के फकरपुर ब्लॉक में आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है और अब तक भेड़ियों के हमलों में 4 मासूमों की जान जा चुकी है, जबकि 10 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। और भेड़ियों के लगातार हमलों का सीएम ने संज्ञान लिया है। वन विभाग को मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि भेड़ियों को पहले जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए, अगर ये संभव ना हो तो शूट एट साइट के आदेश दिए जाएं। और इस दौरान ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने कई बड़े फैसले भी लिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को पक्के मकान, मजबूत दरवाजे उपलब्ध कराए जाएंगे और गांवों में सोलर और एलईडी लाइटें भी लगाई जाएंगी और पुलिस प्रशासन की पेट्रोलिंग लगातार बढ़ाई जाएगी। और बाकी जिन भी परिवारों के पास अपने मकान नहीं है, पक्के दरवाजे नहीं हैं, अभियान चला करके उनके दरवाजों को लगवाने, जिनके घर में शौचालय नहीं उन्हें शौचालय बनवाने, लाइटिंग की व्यवस्था करने, पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता करने के साथ ही भेड़िया पकड़ में आता है ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। कोई इसमें किसी भी प्रकार से हमें प्रयास होना चाहिए कि जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन अगर जिंदा पकड़ में नहीं आता है तो उसको जिस भी रूप में है, लेकिन यहाँ के लोगों को उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। अब खबर सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र से है, जहां स्थित प्राचीन शक्तिपीठ मां बटवासनी गलापुर धाम पर भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 2000 वर्ष पुराने ऐतिहासिक स्थल पर धर्म रक्षा मंच के बैनर तले हुए इस उत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्य संरक्षक एवं पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की उपस्थिति में ये कार्यक्रम श्रद्धा और उत्साह का अनूठा संगम बना। दीपोत्सव के दौरान मां बटवासनी के प्राचीन मंदिर को हजारों दीपों से सजाया गया। पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यक्रम के लिए 1.25 लाख दीपों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी संख्या के कारण लाखों अतिरिक्त दीप जलाए गए। ये हम लोग तो 1.25 लाख दीप की व्यवस्था करते हैं, लेकिन यहाँ और जो मातृ शक्तियाँ हैं, महिलाएं हैं, परिवार के लोग हैं, वो लाखों दीप और लेकर के आते हैं।
तो इसका आंकड़ा नहीं रह जाता। 2, 2.5, 3 लाख तक दीपक यहाँ पे हर वर्ष जलते हैं। चूंकि माँ बटवासनी का स्थान श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। हर वर्ष 1.25 लाख का संकल्प था, 2, 2.5, 3 लाख तक दीप जल रहा है। अब खबर फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने एटीएम कैश चोरी के वांछित आरोपी अखिलेश उर्फ करू को मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी को पैर में गोली लगी, जिसके बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में देर रात साती पुल के पास मक्खनपुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक तमंचा, कारतूस, 4 एटीएम कार्ड, 4 काली प्लास्टिक प्लेट और एक बाइक को बरामद कर लिया गया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मक्खनपुर पुलिस साथी पुल के नीचे चेकिंग कर रही थी, जिसमें दूर से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया, उसने भागने की कोशिश की, जिसमें उसकी मोटरसाइकिल गिर गई। गिरते उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायर किया, जिसमें वो घायल हो गई। अब खबर हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने आज सुबह एक मुठभेड़ में 25,000 रुपए के इनामी भैंस चोर सर्वेश उर्फ भोपू को गिरफ्तार किया और मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की भैंस, 2 मोटरसाइकिलें और एक अवैध तमंचा बरामद किया। जानकारी के अनुसार आरोपी फतेहनगर पीरनखेड़ा में हुई भैंस चोरी की घटनाओं में वांछित चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना सीपरी बाजार आज गश्त कर रही थी। उसी दौरान एक मुखबिर ने सूचना दी कि आपके यहाँ विगत दिनों एक हत्या के वांछित इस समय आरी नहर पटरी पर पुलिया के पास मौजूद हैं। इस सूचना पर शीघ्र सीपरी बाजार पुलिस महफूर से यहाँ आई तो 2 व्यक्ति आरी नहर पटरी पर पुलिया के पास दिखाई दिए। उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उस फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और एक व्यक्ति को मौके से दौड़कर पकड़ लिया गया। दोनों व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम अनिल यादव और कैलाश बताया। अनिल यादव के पैर में गोली लगी है। उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों ही अभियुक्त भोजला में 8 सितंबर को एक हत्याकांड हुआ था अरविंद यादव नाम के व्यक्ति का, उसमें वांछित अभियुक्त थे और दोनों पर ही 25-25 हज़ार का इनाम घोषित। अब खबर सीतापुर से है, जहां एसडीएम घामिनी एम दास और सीओ सिटी विनायक भोसले ने शहर का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनों ने भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा का जायजा लेते हुए आयोजकों से सीसीटीवी लगवाने, पंडालों में महिला एवं पुरुष की व्यक्तिगत लाइन, प्रवेश एवं निकासी हेतु अलग अलग द्वार और अग्निशामक यंत्र लगाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही महिलाओं के अत्यधिक आवागमन वाले महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील स्थलों पर पुलिस की व्यापक पेट्रोलिंग एवं सादे वस्त्रों में महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाकर के संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी और सार्वजनिक स्थलों पर स्टंटबाजी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अब खबर बदायूं के फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र से है, जहां निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज की छत ढह गई और मलबे में 3 मजदूर दब गए। सूचना पर एसडीएम बिसोरी समेत सीओ और फैजगंज बेटा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के दौरान 2 मजदूरों को निकाल लिया गया और हालात गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर मुरादाबाद रेफर किया गया, जबकि एक की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी रहा। देर रात उसे भी मलबे से निकाल लिया गया और उसे गंभीर हालत में चंदोसी के पार्थ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना कोसीकला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोटवन चौकी के पास दिल्ली मथुरा रोड पर चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने ट्रक सहित 260 पेटी अवैध शराब बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। और गिरफ्तार तस्कर भावेश मोरी और रामा मोरी गुजरात के द्वारका जिले के निवासी है, जो कि चंडीगढ़ से
सस्ती शराब लाकर के बिहार में महंगे दामों पर बेचते थे और पुलिस अब इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी हुई है ताकि इस पूरे नेटवर्क को ही खत्म किया जा सके। अब खबर सोनभद्र के रेणुकूट से है, जहां पिपरी थाना क्षेत्र में मुरधवा बीजपुर मार्ग पर एक खड़े ट्रक के कैबिन में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कैबिन पूरी तरीके से जलकर के राख हो गया। गनीमत रही कि ट्रक चालक समय रहते सुरक्षित बाहर निकल आया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार ट्रक कच्चा माल लेकर सोनभद्र से सिंगरौली जा रहा था, जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजेंद्र नगर स्थित दिवंगत प्रोफेसर यूपी सिंह के आवास पर जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सीएम योगी ने प्रोफेसर सिंह के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रोफेसर यूपी सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने शिक्षा जगत में अपना अहम योगदान दिया और अपनी विद्वता, कर्मठता एवं संगठनात्मक क्षमता के लिए वो पहचाने जाते थे। बागपत में मिशन शक्ति के तहत एक अनूठी पहल की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय के निर्देश पर जिले के 11 थानों पर पिछले 10 वर्षों में दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसे अपराधों में नामजद 1199 अपराधियों को बुलाकर के महिलाओं का सम्मान करने और अपराध न करने की शपथ दिलाई गई। इस पहल का मकसद महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगाना है और शपथ लेने वालों में बुजुर्ग और नौजवान दोनों ही शामिल थे। पुलिस ने साफ कहा कि अगर भविष्य में कोई अपराध हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी और ये कदम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत आज जनपद बागपत में गत 10 वर्षों में जेल से छूटे हुए दुष्कर्म, छेड़खानी एवं अन्य महिला संबंधी अपराध के कुल 1199 अभियुक्तों को थानों पर बुलाकर भविष्य में किसी प्रकार के भी महिला संबंधी अपराध न करने एवं महिलाओं का सम्मान करने की शपथ दिलाई गई और उनको हिदायत दी गई कि भविष्य में यदि ऐसा कार्य करते हैं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई वैधानिक रूप से की जाए। बदायूं के दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरसा गौटिया में घर में सो रही युवती की चारपाई पर लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती के गले पर रस्सी के निशान और हाथों पर चोट के निशान भी पाए गए और साथ ही कपड़े भी फटे हुए थे। चश्मदीदों के अनुसार युवती की मौत संदिग्ध है, जिसमें ग्रामीणों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है और युवती अपने माता पिता की मृत्यु के बाद में अकेली रहती थी और मृतका के नाम पर लगभग 2.5 बीघा जमीन थी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और एसएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा कि हर बिंदु से बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण जमीन हड़पने या फिर दुष्कर्म के बाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में जांच पड़ताल चल रही है। आज दिनांक 28/9/2025 को प्रातः 10 बजे सूचना मिलेगी एक महिला की ग्राम सिरसा में मृत्यु हो गई है। जिस सूचना पर थाना प्रभारी मैं फोर्स के मैं स्वयं मौके पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद मृतका की बॉडी को पीएम हेल्थ भिजवा दिया गया है। जांच जारी है। बिजनौर के नाटोर थाना क्षेत्र के गांव सीकरी भोगपुर में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ, जिसमें फैक्ट्री की टीन दूर दूर तक उड़ गई और इस धमाके में आसपास के लोग दहशत में आ गए। इस घटना के कुछ समय बाद नाटोर थाना क्षेत्र में दूसरा ब्लास्ट भी हुआ और पहले ब्लास्ट में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। ब्लास्ट के बाद में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और प्रशासन ने घटना को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना नेटवर्क का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी धामपुर द्वारा अवगत कराना है कि आज दिनांक 28/9/25 को समय करीब 7:30 बजे थाना नेटवर्क में सूचना प्राप्त हुई कि
ग्राम सीकरी भोगपुर स्थित भूदेव सिंह की पटाखा फैक्ट्री में मजदूर विनीत के हाथ से बारूद का सामान गिर जाने के कारण घर्षण से आग लग गई। उक्त फैक्ट्री का लाइसेंस 5/9/2029 तक वैध है। फायर सर्विस और फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा तत्परता से आग बुझा दी गई। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना में 3 व्यक्ति आशीष, अरुण व बालेश वे घायल हुए और जिसमें अरुण व बालेश स्वस्थ हैं, वह अपने गांव में मौजूद हैं तथा आशीष को पैर और कमर में बर्न इंजरीज हैं जिसका इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि उनकी भी स्थिति सामान्य है। इस प्रकरण में और जांच कर अन्य आवश्यक विधि का खबरों में आगे बढ़ेंगे और बिजनौर से खबर का आप रुख करेंगे। जवान हिमांशु कुमार का पार्थिव देह उनके गांव पहुंच गया है और परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। शव के पास बैठकर के परिजन और ग्रामीण जो है वो धरना दे रहे हैं। शहीद का दर्जा और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे हैं और शहीद स्मारक बनाने और छोटे भाई को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा में ड्यूटी के दौरान करंट लगा था। परिजनों ने बीएसएफ पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। अधिकारी पहुंचे लेकिन लिखित आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। परिजन और ग्रामीणों की प्रशासन से वार्ता जारी है। बिजनौर के ग्राम सादीपुर मिलक का निवासी हिमांशु था। ये हमारा छोटा भाई है। ये बीएसएफ में था। पश्चिम बंगाल मालदा 119 बटालियन में इसकी पोस्टिंग थी और बिजली की लापरवाही के कारण बीएसएफ की लापरवाही के कारण इसकी डेथ हो चुकी है, जो हमसे बताया गया है। और इसकी जानकारी हमें कल 26 तारीख 11:30 बजे पता चला बीएसएफ से फोन। और ऐसे अब खबर का रुख करेंगे। मिशन शक्ति के तहत एक दिन की चौकी इंचार्ज बनी छात्रा। 8वीं क्लास की छात्रा अमामिका एक दिन के लिए चौकी इंचार्ज बनी और अनामिका ने जन सुनवाई के दौरान कई मामलों के निस्तारण किए। जिले में मिशन शक्ति के अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। चौकी इंचार्ज बनने के बाद अनामिका ने कहा कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है। अधिकारी की कुर्सी पर बैठने के बाद में जनता की समस्या सुनना अनामिका के लिए चुनौतीपूर्ण भी रहा। और चौकी इंचार्ज प्रवीण कुमार ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत एक दिन के लिए छात्रा अनामिका को चौकी का इंचार्ज बनाया गया।